everyone, this is me Nikita here, and today I am going to teach you the chapter 4 sorting material into group, and this is your part 2 video। और इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताऊंगी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 1 वीडियो था, उस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स के बारे में बताई हूँ। ठीक है, और जो नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दी हूँ, फिर वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इज़ वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या क्या होती है हम लोग पहले देख लेते हैं। लक्सचर, ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी लक्सचर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड हार्डनेस के बारे में। सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग का एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ अ टम्बलर नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ। जो टम्बलर होता है वो पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता है। ठीक है, टम्बलर का मतलब हुआ ग्लास। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। वी यूज़ अ टम्बलर मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल टू कीप द लिक्विड। दिस सबस्टेंस कैन होल्ड अ लिक्विड। जो टम्बलर होता है वो क्या चीज़ बना है, ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है और मेटल से बना होता है, और वो सब जो क्या करता है वो लिक्विड को होल्ड करता है। ठीक है, अ टम्बलर मेड ऑफ क्लोथ्स कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड। देखिए यहाँ पे क्लोथ कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड। क्लोथ्स जो होता है वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन जो ग्लास, प्लास्टिक और मेटल से बना होता है वो लिक्विड को होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन क्लोथ्स होल्ड नहीं करता है, क्योंकि अगर क्लोथ्स में अगर हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी नीचे फ्लो हो जाएगा और वो गिर जाएगा, वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जो कि लिखा हुआ है, क्लोथ पीस इज़ हार्ड एनफ टू होल्ड अ लिक्विड एंड क्लोथ पीसेस हैज़ वेरी मिनट्स पोर्स टू कलेक्ट अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, थ्रू विच द लिक्विड आउट। जिसे अगर देखिए इस इमेज में देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इमेज देखते हैं। ये ग्लास दिख रहा है ना आप लोग को, एक मिनट, सॉरी, ये देखिए ग्लास दिख रहा है ना, ये ग्लास जो है उसमें क्या है, जूस है। ठीक है, ये देखिए जूस रखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये मटेरियल्स में जो जूस रखा हुआ है उसको वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड कर रहा है। ये इस ग्लास से पानी फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स पानी नीचे नहीं गिर रहा है। ये जो ग्लास है ये लिक्विड स्टोर कर रहा है इसमें। लेकिन आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें जो ये क्लॉथ है, इसमें क्या आप लोग को दिख रहा है, क्लॉथ्स। ठीक है, ये जो क्लॉथ है इसमें से क्या हो रहा है, वाटर जो है नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसमें से वाटर अगर हम लोग डालते हैं तो क्या कर रहा है, वो नीचे से फ्लो हो जा रहा है, वो गिर रहा है। तो क्लोथ्स जो होता है वो लिक्विड को होल्ड नहीं करता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द लक्सचर। लक्सचर जो एक हमारा पहला प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं, लक्सचर का मतलब होता है चमक। ठीक है, आवर फर्स्ट स्टेप इज सम मटेरियल्स हैव अ स्पेशल साइन ऑन देम विच कॉल द लक्सचर। जो मटेरियल्स, जिसका जो भी मटेरियल में जो साइन होता है उसको क्या बोलते हैं, लक्सचर बोलते हैं। ठीक है, materials that sign are called the lustrous and these which do not sign is called a lustrous। ठीक है, lustrous, सॉरी, जो मटेरियल साइन करता है उसको बोलते हैं लक्सचर, एंड द नॉन जो नहीं साइन करता उसको नॉन लक्सचर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। आवर थर्ड स्टेप इज ऑल द मेटल्स इज अ प्योर स्टेट दैट आर साइनेड। सारे मेटल्स जो होते हैं वो साइन करते हैं, इसको बोलते हैं लक्सचर बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विच वाइडली यूज फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी, अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स
and the materials like gold, silver and bronze have a luxury. ठीक है, ये जिसमें चमक होता है, गोल्ड में क्या होता है, चमक होता है ना, सिल्वर में क्या होता है, चमक होता है, तो वो सब क्या है, लक्जरीज में आते हैं. ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ये गोल्ड आपको दिख रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, चमक होता है ना. देखिए ये गोल्ड में क्या है, चमक है, और सिल्वर में भी होता है, डायमंड में भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लक्जरी बोलते हैं. ठीक है, अब चलिए, आवर नेक्स्ट स्टेप एज अ नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं. ठीक है, पहला जो स्टेप है इसमें उसका है, और ए में लिखा हुआ क्या है कि द मटेरियल्स दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जो मटेरियल अलाउ करता है लाइट को पास करने में, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है, फॉर द एग्जांपल लाइक अ ग्लास एंड द वाटर. ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एग्जांपल ग्लास एंड वाटर. देखिए जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, उसके जो हम लोग आर पार जो देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अब जैसे वाटर है, ठीक, वाटर में भी हम लोग देख सकते हैं, ग्लास में भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे सभी लोग के घर में क्या होता है, विंडो में भी ग्लास लगा रहता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, बाहर का भी हम लोग देख सकते हैं, बाहर से अंदर देख सकते हैं. समझ में आ गया, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ठीक, जैसे कि चश्मा का ग्लासेस जो होता है, समझ में आ गया. चलिए, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बीम. फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, देखिए यहाँ पे बात हुआ है ना, शॉपकीपर. देखिए हम लोग जाते हैं ना, शॉप में जाते हैं ना, कोई भी चॉकलेट्स या कुछ सामान खरीदने, तो बहुत सारे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जार में चॉकलेट्स रखते हैं. और बहुत सारे शॉपकीपर के में भी होता है कि ग्लासेस से बना होता है, जिसको शोकेस बोलते हैं, उसमें वो सारा सामान रखते हैं जिससे कि हम लोग को दूर से ही दिख जाए. ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. Generally, the preferred to keep them in like toffee, biscuits, sweets, etc. to in transparent jar. देखो वो सारे किस में रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं, जिससे कि हम लोग को आसानी से दिख सके. ठीक है, सो वी कैन ईजिली सी देम. ठीक, जिससे कि हम लोग ईजिली उसको देख सकते हैं कि उस जार में क्या रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि अपने घर में भी रखते हैं. ठीक है, इन किचन में आप लोग देखते हैं कि मम्मी सब सामान को जो कंटेनर में रखती हैं, जो शीशा का जार होता है, जिसको ग्लास का जार बोलते हैं, उसमें पिकल्स भी रखा जाता है. तो ठीक है, वो सब आप लोग अपने किचन में भी देख सकते हैं. ठीक, आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ अ सी. इन आवर होम ऑल्सो वी यूज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इन विंडो. देखिए इससे पहले मैंने बताया था ना कि जो हम लोग विंडो में भी, अपने घर में भी ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करते हैं, जिससे कि लाइट पास होता है. ठीक है, जैसे कि अगर लाइट चली गई दोपहर का टाइम, लाइट जैसे कि फॉर एग्जांपल दोपहर के टाइम में क्या होता है, हम लोग लाइट्स को ऑन नहीं करते. हम लोग को सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए. और हम लोग जो घर में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जिससे कि लाइट पास करे. ठीक है, और जिससे घर में भी लाइट आए. तो जैसे फॉर एग्जांपल दोपहर के टाइम में हम लोग लाइट्स बहुत कम यूज़ करते हैं. ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बाहर का जो सनलाइट होता है वो घर के अंदर एंटर करता है थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास. समझ में आ गया. चलिए अब हम लोग डी पॉइंट्स देखते हैं. डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. जो मटेरियल कुछ लाइट्स जो पास करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ऑयल्ड पेपर. देखिए हम लोग ऑयल पेपर देखें ना, जैसे पेपर में ऑयल लगा के तो हम लोग देखते हैं बहुत पतला, तो वो क्या होता है ना कि हल्का सा दिखता है, पूरा क्लोजली नहीं दिखेगा जैसे कि ग्लास से दिखता है. ऑयल पेपर से थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन टोटली वो चीज़ ट्रांसपेरेंट के वैसा नहीं दिखेगा. तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं. समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट है ई पॉइंट, दैट इज materials that do not allow light to pass through them are called opaque material. जो मटेरियल्स अलाउ नहीं करता है लाइट को पास करने में, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक मटेरियल्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड, मेटल, स्टोन, कार्डबोर्ड etc. ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब हम लोग दरवाज़ा है, हम लोग का घर में डोर रहता है ना, तो डोर क्या वुड का भी होता है. ठीक, तो क्या होता है कि उसमें से अगर हम लोग क्या बाहर देख सकते हैं, नहीं ना, तो वो हुआ ऑप्टिक मटेरियल होता है. ठीक,
चलिए अब इसका कुछ इमेजेस देख लेते हैं। देखिए यहाँ इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर डैट। देखिए ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास से हम लोग बाहर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक। ये ग्लास हम लोग बाहर देख सकते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है ये डोर। क्या डोर से के बाहर आपको दिख पा रहा है कि क्या है? नहीं ना, हम लोग कोई नहीं देख पा रहे कि डोर के बाहर क्या है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द हार्डनेस। आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, एकदम हार्ड, ठीक है। आवर फर्स्ट इज स्टेप इज मटेरियल विच कैन बी प्रेस्ड ईजिली आर कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल। जो मटेरियल एकदम ईजिली प्रेस्ड होता है उसको बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। वाइल सम मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, मतलब कि इस हार्ड मटेरियल्स क्या होता है, जो एकदम भी प्रेस्ड नहीं होगा उसको बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कॉटन इज़ अ सॉफ्ट बट वुड इज़ अ हार्ड। कॉटन या क्लोथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोथ्स को ले लेते हैं, कॉटन क्लोथ्स या कोई भी, तो क्या होता है उसको हम लोग एकदम ईजिली उसको पकड़ के सॉफ्टली उसको पकड़ सकते हैं, उसको एकदम प्रेस्ड कर सकते हैं। अब क्या वुड को हाथ में एकदम मतलब एकदम प्लाम में पकड़ के हम लोग नहीं ना कर सकते हैं, तो वो क्या है, हार्ड मटेरियल्स है, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें देख लीजिए वुड को हम लोग ईजिली नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए आवर बी द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ ए हार्ड मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और कट इट ईजली, ठीक है। हम लोग जो होता है हार्ड मटेरियल्स को उसका जो शेप होता है उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं और उसको हम लोग ईजिली नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन ईजिली चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल का जो शेप होता है हम लोग ईजिली उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कट इट ईजिली। समझ में आया? चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज the hard materials are used to make the furniture, bicycles। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उसका क्या यूज़ आता है, फर्नीचर बनाने में और बाइसाइकिल्स बनाने में, ठीक है। और जो सॉफ्ट मटेरियल्स उसका क्या होता है, क्लोथिंग बनाने में, ठीक है। बैग, क्लोथ्स, ये जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, कॉटन, वो सब काम आते हैं किसमें, सॉफ्ट मटेरियल्स में, ठीक। चलिए इसका थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो है स्टोन है, ये क्या है, हार्ड मटेरियल से। ये सारे स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन जो है हार्ड मटेरियल से, ठीक। इसको हम लोग ईजिली नहीं काट सकते हैं या फिर डोर को ईजिली नहीं काट सकते हैं। लेकिन ये देखिए जो बैग है, ये जो छोटा सा बैग दिख रहा है आपको, ये किससे बना है, क्लॉथ से बना है। लेकिन हम लोग इसको ईजिली काट भी सकते हैं और ईजिली इसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके बाद में आप लोग का पार्ट जो थर्ड है वो प्रॉपर्टीज़ जो है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ नोटिफिकेशन और बेल आइकन पे जाके क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो, नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग को पहले मिले। थैंक यू।